नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60% तक कार्य अनुपस्थिति का कारण तनाव है, जो हमारे व्यावसायिक वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य में एक मौन संकट को उजागर करता है। जैसा कि हम आधुनिक कार्य संस्कृतियों की जटिलताओं से निपटते हैं, मानसिक शक्ति की मांग पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। फिर भी सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक अवचेतन मन की भूमिका है। अवचेतन मन हमारी चेतन जागरूकता के नीचे एक शक्तिशाली परत है, जो हमारे निर्णयों से लेकर दबाव में हमारी प्रतिक्रियाओं तक हर चीज को प्रभावित करता है। यह वह स्थान है जहां हमारे गहरे भय, प्रेरणाएं और आदतें संग्रहित होती हैं, जो अक्सर हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती हैं, यहां तक कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। क्रियाओं और मानसिक प्रक्रियाओं की सतह के नीचे जाकर अवचेतन मन की अप्रयुक्त शक्ति का पता लगाना और उसका उपयोग करना है। इस छिपे हुए संसाधन को समझकर और उसका लाभ उठाकर पेशेवर न केवल अपनी मानसिक शक्ति और लचीलेपन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण कैरियर उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मखोज और सशक्तिकरण की यह यात्रा व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता की क्षमता का प्रमाण है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। अवचेतन मन चेतन जागरूकता के स्तर से नीचे काम करता है, जो हमारे पेशेवर जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारे अव्यक्त मूल्यों, विश्वासों और पिछले अनुभवों के विशाल भंडार के रूप में कार्य करता है। दिमाग का यह हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है, और जब हम सचेत रूप से इसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तब भी यह जानकारी संसाधित करता रहता है। कार्यस्थल पर यह कार्यों को प्राथमिकता देने, संकट के समय हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रवृत्ति और जिस आत्मविश्वास के साथ हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं में प्रकट हो सकता है। व्यवहार पर अवचेतन मन का प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है, विशेषकर व्यावसायिक संदर्भ में। यह अतीत के अनुभवों और अंतर्निहित पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को आकार देता है तथा अक्सर धीमी, अधिक सुविचारित, सचेत विचार प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देता है। उदाहरण के लिए, एक नेता सहज रूप से महसूस कर सकता है कि एक विशिष्ट रणनीति काम करेगी, क्योंकि यह अतीत की सफल रणनीतियों के समान है, भले ही उन्होंने सचेत रूप से यह संबंध स्थापित न किया हो। यह बात किसी विपणन कार्यकारी में देखी जा सकती है, जो बिना जाने ही हमेशा अतीत में सफल रहे विपणन अभियानों के समान ही सुझाव देता है। तनाव प्रबंधन के संदर्भ में अवचेतन मन या तो उल्लेखनीय लचीलेपन का स्रोत हो सकता है या चिंता का कारण बन सकता है। तनाव संबंधी प्रतिक्रियाएं जैसे लड़ना, भागना या ठहर जाना अवचेतन में निहित होती हैं तथा कथित खतरों या दबावों के कारण सक्रिय हो जाती हैं। इसे समझने से पेशेवरों को बेहतर मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो अवचेतन अति प्रतिक्रियाओं को कम कर सकता है। कार्यस्थल पर पारस्परिक संबंध भी अवचेतन मन से काफी प्रभावित होते हैं। फीडबैक के प्रति हमारी तत्काल प्रतिक्रिया, सहकर्मियों पर हमारा विश्वास या जिस नेतृत्व शैली की ओर हम आकर्षित होते हैं, ये सभी अधिक गहन अवचेतन विश्वासों और पिछले पारस्परिक अनुभवों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ है जहां अधिकारी सहायक थे, तो वह सहज रूप से अपने वरिष्ठों पर विश्वास कर सकता है या सहयोगात्मक वातावरण में अधिक खुलापन दिखा सकता है। व्यावसायिक परिस्थितियों में अवचेतन मन द्वारा प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है नकारात्मक विचार पैटर्न का प्रचलन। इनमें धोखेबाजी सिंड्रोम शामिल हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि स्पष्ट सफलताओं के बावजूद वह अपनी नौकरी के लायक नहीं है, या विफलता का एक व्यापक भय जो जोखिम लेने और नवाचार को रोकता है। ये पैटर्न अवचेतन में गहराई से समाहित होते हैं और नई चुनौतियों या उच्च दबाव की स्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आत्मसंदेह और टाल-मटोल की प्रवृत्ति पैदा होती है। एक अन्य विशिष्ट नकारात्मक पैटर्न पूर्णतावादी जाल है, जहां दोष रहित कार्य करने की चाहत तनाव, जलन और अपने प्रदर्शन से असंतोष की ओर ले जाती है। ये नकारात्मक चक्र मनोबल को कम कर सकते हैं और चिंता को बढ़ा सकते हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति, टीम की गतिशीलता
और समग्र उत्पादकता पर पड़ता है। यदि अवचेतन मन के प्रभावों को नजरअंदाज किया जाए तो वे कैरियर की प्रगति और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जब पेशेवर लोग नकारात्मक विचारों से विचलित होते हैं तो वे असफलता के डर से नए अवसरों की तलाश करने से कतराने लगते हैं, जिससे उनके करियर में उन्नति रुक जाती है। नेतृत्व की भूमिकाओं में इन अवचेतन भय के परिणाम स्वरूप अत्यधिक सावधानी से निर्णय लेने या कार्य सौंपने में अनिच्छा हो सकती है, जो टीम के नवाचार और विकास को बाधित कर सकती है। इसके अलावा परिवर्तन के प्रति अवचेतन मन का प्रतिरोध सीखने और अनुकूलनशीलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी की क्षमताओं के बारे में गहराई से अंतर्निहित विश्वास किसी व्यक्ति को आगे की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोक सकता है, क्योंकि वह गलत धारणा बना लेता है कि सफल होने के लिए उसे अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। यह प्रतिरोध तेजी से बदलते उद्योगों में प्रासंगिक बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों या कार्य प्रणालियों को अपनाने में बाधा बन सकता है। अवचेतन प्रभावों के प्रति जागरूक होना सकारात्मक परिवर्तन के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है। इस प्रक्रिया में हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग जैसी तकनीकें या थेरेपी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सम्मोहन चिकित्सा मन और शरीर में गहन विश्राम की स्थिति उत्पन्न करने में सहायता करती है तथा उच्च एकाग्रता स्तर को सुगम बनाती है, जो नकारात्मक आदतों के पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए सकारात्मक, ग्राहक केंद्रित सुझावों के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल है। माइंडफुलनेस में वर्तमान में बने रहना और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखना शामिल है, जो अवचेतन में निहित पैटर्न और ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करता है। दूसरी ओर, चिंतनशील जर्नलिंग पेशेवरों को समय के साथ विभिन्न स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को दस्तावेजित करने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देता है, जिससे अवचेतन प्रवृत्तियों और पूर्वाग्रहों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाला एक पेशेवर दूसरों को बीच में टोकने की उनकी प्रवृत्ति को नोटिस कर सकता है, जो कि प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी अवचेतन आवश्यकता में निहित एक व्यवहार है। एक बार इन पैटर्न के बारे में पता चलने के बाद अगला कदम अवचेतन मन को अधिक रचनात्मक और सकारात्मक परिणामों की ओर पुनः प्रोग्राम करना है। यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक और प्रभावी प्रक्रिया है। सम्मोहन, पुष्टिकरण और निर्देशित कल्पना जैसी तकनीकें अवचेतन विश्वासों और दृष्टिकोणों को नया रूप देने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई हैं। इन रणनीतियों को शामिल करके आप आत्मविश्वास के साथ अपने अवचेतन को सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा सकते हैं। इन तकनीकों को व्यावसायिक विकास पहलों में एकीकृत करने से विभिन्न दक्षताओं में काफी सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, माइंडफुलनेस दबाव में शांत और निर्णायक बने रहने की क्षमता में सुधार करके नेतृत्व कौशल को बढ़ा सकती है। इसी तरह रचनात्मक विजुअलाइजेशन पेशेवरों को अभिनव समाधानों की कल्पना करने और पारंपरिक तरीकों से परे देखने में मदद करके रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। व्यावसायिक परिस्थितियों में इन अवचेतन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कार्यस्थल पर अधिक सहायक और प्रगतिशील संस्कृति का भी विकास होता है। हमने हमारे व्यावसायिक व्यवहार और परिणामों को आकार देने में अवचेतन मन की शक्तिशाली परंतु अक्सर अनदेखी की जाने वाली भूमिका का पता लगाया है। हमने देखा है कि कैसे नकारात्मक विचार पैटर्न जैसे कि धोखेबाज सिंड्रोम और असफलता का डर हमारे कार्य जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं और अक्सर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। हालांकि इन अवचेतन प्रभावों के बारे में जागरूक होकर और माइंडफुलनेस, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, पुष्टिकरण और निर्देशित विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से उन्हें सक्रिय रूप से पुनः प्रोग्रामिंग करके पेशेवर अपने करियर में सफलता और संतुष्टि के नए स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवचेतन को समझने और उसका उपयोग करने की यात्रा निरंतर और निरंतर विकसित होती रहती है। याद रखें,
लक्ष्य पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति है। जैसे जैसे आप बढ़ते और सीखते रहेंगे, अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहेंगे और अपने दिमाग की गहन क्षमताओं को पोषित करते रहेंगे, आपकी क्षमता बहुत बड़ी है और काफी हद तक अप्रयुक्त है। सतह के नीचे जाकर देखने की हिम्मत करें और पता लगाएं कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण आपको इस बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में मदद करेगा कि अवचेतन मन पेशेवर व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक कल्याण को बढ़ाने के लिए इसे कैसे प्रबंधित किया जा सकता है।